Good. So delicious. My favorite. आज का दिन शुरू हुआ हॉस्पिटल से और खत्म हुआ एक छोटी सी इंग्लिश क्लब में जहाँ सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज बारिश हो रही है, ट्यूमन की सड़कें चमक रही हैं भीगे पानी में। जेनी की एक सीक्रेट रेसिपी है और आज उसने वो बनाई। All the Russian women do this. Whenever we get a jar of something, if there's a man in the house, we hand it to the man. यार कुछ दिन होते हैं जो आपको याद रहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ खास हुआ, बल्कि इसलिए कि सब कुछ सही था। सुबह के बज रहे हैं 8:45 और टेम्परेचर हो रहा है 3 डिग्री। ठंड लग रही है, 4 लेयर कपड़े पहन रखे हैं। आज जेनी को जाना है, कुछ डेंटल करवाना है, उसको प्रॉब्लम है, सर्जरी होगी उसकी। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी चलता हूँ साथ में। और बारिश हल्की हल्की हो रही है, ठंड लग रही है, मेरे को कैप पहननी पड़ेगी। बाल ना अभी नहा के निकला हूँ ना। दिखा रहा था कि अगले 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे स्नोफॉल होगी, तो शायद यहाँ बर्फ़ देखने को मिले मुझे। ओके ओके वो ये गुस्सा हुई पड़ी है एक। Public, I would kill you. I told you don't beat me in public. Yes, because you asked me. Just because of this, I want to kill you. Yeah, don't do that. Thank you. जेनी ने इंडिया ट्रैवल करने का फाइनली डिसाइड कर लिया है, लेकिन उससे पहले वो अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवाना चाहती है। आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं उसके डेंटल सर्जरी के लिए। जेनी बस सर्जरी के बारे में सोचे जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा उसका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए और मैं इधर उधर की बातें करने लगा। मैं भी जेनी के साथ आया, आज की अपॉइंटमेंट थी सर्जरी की। मैंने इससे पूछा एक क्वेश्चन कि ठीक है सर्जरी होने वाली है, इसका कितना चार्ज है। इससे बताया कि मेरा इम्प्लांट होने वाला है जिसपे 25,000 रूबल लगेंगे। सब इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ एक्सपेंसिव डेंटल थिंग है इन रशिया। 25,000 रूबल लग रहे हैं। मैंने पूछा कि ये प्राइवेट है क्या, लेकिन नहीं ये गवर्नमेंट है। प्राइवेट में तो 75,000 रुपये के आसपास लगेगा। मैं इतना शौक हो गया इस चीज़ को देख के, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में तो काफ़ी सस्ता है। और ये कुछ दिनों में मेरे साथ इंडिया जा रही है, तो मैंने कहा वहाँ ट्राई कर लेना, वहाँ मिल जाएगा इससे आधे दाम में भी। तो कह ठीक है वहाँ ट्राई करूँगी मैं। इसको डर है थोड़ा सा कि वहाँ पे क्वालिटी मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने कहा मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी हुआ कुछ तो मैंने कहा वापसी आके यहाँ करा लेना, ख़त्म। एक बार चांस ले लो, क्योंकि वहाँ जाना तो है ही। I don't think I can translate it into English, but Tell me one more time. KPD. This district is called KPD. KPD. Like 3 letters. K, P, D. Any meaning? I'm not sure I could translate it to you. Old houses. Old house. Old district. Old city or city center or old district? It's not the oldest. It's made maybe from the 60s. और हॉस्पिटल के बाद हम निकल पड़े बिना प्लान के सिटी को एक्सप्लोर करने। कभी कभी बिना प्लान वाले दिन ही सबसे ज्यादा यादगार बन जाते हैं। जेनी कुछ दिनों से मुझे रशियन पढ़ना सिखा रही है। सच कहूँ ये लैंग्वेज जितनी मुश्किल लगती है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है। मैप मैग्नेट Yes. I hate this type of weather. You wear a hat, you look stupid. You don't wear a hat, you look like stupid. Maybe it's not about the hat. एक्चुअली क्या है कि मैंने ना हैट नहीं पहनी है, तो मैं इसको वही बोल रहा था अभी जेनी को कि सब ने हैट पहनी है, मैंने हैट नहीं पहनी क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन ये ठंडा ना अच्छा लग रहा है। तो मुझे डर था कि हालांकि बाल बहुत सारे हो गए हैं ना, तो ये भी एक तरीके से हैट का काम कर रहे हैं ये। लेकिन दिस वन इज़ फॉर द कपल, दिस स्लाइडिंग्स सो बिग। You can slide it down on a like inflatable donut. So you can use inflatable one. Sometimes children would go 2 at a time. In the winter they pour water here, I guess, to make it covered with ice. And it's a lot of fun to slide and go that way. सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। सच बताऊं बारिश में ये सिटी और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। ठंडी हवा, ब्लू स्काई और हर तरफ हरियाली। Can you read that one? टॉयलेट। Wait. रशिया में कुछ पब्लिक टॉयलेट बताऊं सच में तो बहुत ही मेरे को बेकार मिले हैं जब मैं ईस्ट की तरफ था। लेकिन जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ आओगे ना तो आपको कई सारे अच्छे अमेजिंग पब्लिक टॉयलेट मिलेंगे।
जैसे कि मेरे पीछे है ट्यूमेन में, ये पब्लिक टॉयलेट है ये, और ये बिल्कुल साफ़ है। अभी तो दोनों ऑक्यूपाइड है तो मैं जा नहीं सकता। बिल्कुल मतलब कह सकता हूँ सुपर क्लीन है अंदर से, और कोई पैसा नहीं देना है। ऐसे टॉयलेट के तो मतलब पैसे लगेंगे इंडिया में। और अंदर बाकायदा इन्होंने हीटर लगा रखा है सिस्टम में, क्योंकि ठंड है ना तो हीट रहे अंदर। और बहुत ही ओपन स्पेस है, बंदा नहा सकता है, इतना बड़ा है। जर्नी ने मेरे लिए सिम ली थी जब मैं यहाँ पे आया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से चल नहीं रही है। हाँ, उस पर टेलीग्राम वगैरह चलता है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, एक सिम लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जा रहे हैं सिम लेने के लिए। और क्योंकि बिना रशियन पासपोर्ट के आपको सिम नहीं मिलने वाला, तो इसलिए रशियन पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो जैनी अपने पासपोर्ट से सिम इशू करवाएगी। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बीलाइन से सिम, मेरे को जेनी लेके आई है। यहाँ पे सिर्फ 300 रुपये के, मतलब 300 रूबल का सिम है, और 100 रुपये सिम का एक्स्ट्रा लिया है जो स्टार्ट करने का होगा। 1 टेराबाइट दिया है, 1 टेराबाइट मतलब 1024 GB 400 रूबल में। मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। इसी की देख सकते हो यार, मतलब 300 रुपये में दिखाया, 300 रुपये में 1 टेराबाइट है। व्हाट इज 7 MP मैसेज 7 minutes कॉल। Спасибо большое. You're welcome. Okay. Thank you. It's working. Thank you so much. Bye-bye. अब बारिश और तेज होने लगी है, तो हमने सोचा अब घर चलते हैं, क्योंकि घर पहुंचते ही एक और सरप्राइज मेरा वेट कर रहा है। जेनी की अपनी एक स्पेशल पिज़्ज़ा रेसिपी है, और आज वो वही बनाने वाली है। जेनी कुछ बेरी का बना रही है, और ये पूरा जमा हुआ है। I'm cooking मोर्स। Yes, my dad gave me this big piece of frozen berries. This is black currant, I believe. Oh, be careful. Is this different from the varini? Yes, varini is a jam. Okay. This is a hot drink. भाई पूरा ये जमा हुआ, ये ईंट की तरह ही है, और काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, और बर्फ़ जम गई है, क्योंकि जैसे सीज़न आने वाला है सर्दियों का अच्छा खासा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा खाएंगे। ये भी जमा हुआ है। These are very good. These berries, the raspberries. Yes. Yeah, it is. पूरा जमा हुआ, मैंने हल्का सा पुश किया, ये बिखर गया था टूट के। हर चीज़ जमी हुई यहाँ पे, हर चीज़। मार्केट में कुछ लेने के लिए जाओगे, गोभी लेना है, जमा फ्रीजर में रखा हुआ है, कुछ उगता नहीं है। बीन्स लेना है, बीन्स जमा हुआ है। अब बनाए क्या है, सारी बेरीज को निकाल के इसमें रखा है जेनी ने इसके अंदर, ये गर्म पानी के अंदर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई चाय है, लेकिन ये कि ड्रिंक है। ये गर्म पानी में रख दो, सारे फ्लेवर मिक्स हो जाते हैं अलग अलग बेरीज के, उसको फिर पीते हैं। जेनी यहाँ पे बना रही है एक इसकी खुद की रेसिपी कहूँ, पिज़्ज़ा। रशियन पिज़्ज़ा, 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 पिज़्ज़ा। ओके, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। ओके, वो मुझे इंग्लिश भी सिखाती है। आई एम जस्ट सेइंग शी इज आल्सो टीचिंग मी इंग्लिश। पिज़्ज़ा। Pizza is in Russian. I think in English it would sound like pizza. Pizza. No, Yeah. pizza. A piece of pizza. Piece of pizza. Okay. 5 minutes. 5 minut. 5 5 minutes. 5 minut. 5 minut. Yes. Minut. 5 minut means 5 I'm minutes. teaching you English, Russian at the same. How does it all like She's like fit in your head? English, Russian. normally. Oh, you know, you speak how many? 7, 8 languages. Not 7, at least on regular basis, 3, 4 minimum language. On regular basis. But you know others too, so. Yeah. What was the name of that drink? Morse. 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 Yes. Morse. It has any meaning? Just traditional Russian hot drink made from berries. Russian traditional hot drink made Yeah, from it's very berries. good to drink in the winter when it's cold outside and you have frozen berries. So I think not only frozen berries, everything is frozen here. The food, people. there could be
dried berries, or you can make mousse out of varenье. But since I have frozen berries and it's very fast to make like this, so I have this one. Okay. Then I just squish it to have more juice. Okay, so you're squeezing the pulp. This one I made from 3 types of berries. But you can use just one, or you can even add spices if you like. So I think varenье already has sugar inside while the process of making. Last year I tried varenье, it was amazing. Yes, varenье always has sugar because sugar is the preservative. It preserves the berry from rotting. Same like salt. Yes, so for 1 kilo of berries, we take 1 kilo of sugar. That's very much, yes. I don't like varenье. I'm Russian, but I don't like varenье because it's just too sweet. This one, we should open it. I still keep it because I cannot open it. Okay, I can try to open it. It's a very Russian thing. Russian thing. All the Russian women do this. Whenever we get a jar of something, if there's a man in the house, we hand it to the man. Just to try to open. Yes, it's kind of strange for the foreigners, because foreigners ask me, why does Russian women always do this? Hand us a jar. Can't you open it yourself? I don't know, it's in our culture. We should hand the jar to the man so that he would open it. If we don't have a man, we'll find ways. But this one I wasn't able to open. Okay, अब ये खोलना है. ये मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा कल्चर भी होता है यहाँ पे. Can I use some clothes? Yes. ये तो मेरे से भी नहीं खुल रहा यार. There are ways, there are tricks to open actually. You have to warm it up from the down or no? Because it's completely frozen it. First of all, the easiest trick I have is using something like a spoon or a thick knife to kind of this knife. This one, I guess it's sticked because the you hear the sound? Oh, vacuum because of it. Yeah, that's it. That's it. The smell of berries. Can you guess what it is? It's the same as the frozen one I have, the black one. Can I try one spoon? Wait, better take Small one. clean. When we eat, we don't eat directly from the jar because once your drool gets in, it will start getting bad. So if you want to eat, you should put to the bowl and eat from the bowl. Okay. Good? So delicious. My favorite. So delicious. I have this because it's my favorite. Last year I tried a spoon, half of spoon without any water, and I liked that. It was amazing. So if you want traditional Russian food, varenье. बहुत ही amazing है ये. Спасибо. सारी बेरीज को गर्म पानी में डाल दिया और साथ का फ्लेवर आएगा. अच्छा फ्लेवर आ रहा है. बस चीनी होती थोड़ी बहुत या मीठा होता तो और अच्छा लगता. बाकी तो सब सही है. इसने होममेड पिज़्ज़ा बनाया ये वाला. ये भी क्रंची है. अच्छा है यार. भाई रोटी, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे बनने से तो रहे यहाँ पे. कम से कम पिज़्ज़ा है. ये भी अच्छा टेस्टी है. पूरा ओरिगैनो के साथ बनाया इसने. अच्छा है जेनी. अच्छा है. अच्छा है. अच्छा है. What does it mean? It's good. अच्छा है. अच्छा है. Acha is good. Yeah. And hai is this. Yeah, it's kind of helping verb. Okay. Acha hai. अच्छा है. बहुत अच्छा है means very good.
बहुत अच्छा है. हाँ. बहुत बहुत. बहुत अच्छा है. हाँ. अच्छा है. It's like хорошо. Хорошо? Good. क्या? Хорошо, очень хорошо. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. Хорошо अच्छा है. Очень хорошо बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है यार. More food. Oh, thank you so much. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. It's very good. पिज़्ज़ा ख़त्म करते ही हम निकल पड़े जेनी के इंग्लिश क्लब के लिए. ओके दवाई इस बस में जाना है हमें. जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कई सारे रशिया में इंग्लिश के अपने क्लब बने होते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ना यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं. तो लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने एरिया में ना छोटे छोटे एक ग्रुप बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि लोग बात करने के लिए आते हैं, तो उनसे उनकी प्रैक्टिस वगैरह हो जाती है, एक गेट टुगेदर भी हो जाता है. तो सेम उसी तरीके से ट्यूमन में जेनी ने बना रखा है कि इंग्लिश क्लब. कभी 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, डिपेंड करता है कितने लोग फ्री हैं. तो एक ग्रुप है टेलीग्राम पे जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, अराउंड मे बी 80-90 के आसपास होंगे. तो अपना टाइम उस पर मेंशन करके जगह मेंशन कर देते हैं, जिसको आना होगा वो आ जाएगा, बात कर लेता है. ये शर्लॉक होम्स के ड्रेस में घूम रही है. यहाँ तो नॉर्मली सारे ऐसे ही घूमते हैं, एक लॉन्ग कोट पहन के. वो मुझे हाथ दिखा रही है कि फटाफट फटाफट. मैंने कहा ठीक है. फ्रॉम बिहाइंड इट लुक लाइक अ शर्लॉक होम्स डिटेक्टिव. और हम ऐसे ही बात करते हुए इंग्लिश क्लब की ओर जाने लगे. रशिया की एक खास बात यह है कि बीच बीच में जगह जगह पे ना यहाँ पे पार्क बना रखे होते हैं, जहाँ पे आके आप अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो. यहाँ पे एक घूमने वाली जगह है. मैंने ये चीज़ें बहुत जगह देखी है, बहुत जगह. नॉर्मली अभी तो ठंड का टाइम है, तो इस समय कोई आएगा नहीं, हवा चल रही है बहुत तेज़, लेकिन धूप वगैरह में आते हैं अभी भी. और ये बना रखा है ना जूता, इतना बड़ा. अंदर जाने का भी रास्ता होगा शायद. कितना बड़ा है ये, बहुत ही बड़ा है ये तो. हाँ, गेट मार के उन्होंने यहाँ पे. ये जगह है. हाथ पूरे ठंडे जम से गए हैं. रशिया में एक जगह ऐसी मिलेगी आपको एंट्रेंस के पास, जहाँ पे आपको अपनी जैकेट वगैरह रख सकते हो, क्योंकि सब लोग अंदर तक कैरी नहीं कर सकते, बहुत सारा सामान पहना होता है. तो जैसे कि मैंने भी जैकेट है, स्वेट शर्ट है, टी शर्ट है, इनर है, तो मैं जैकेट यहाँ पर टांग दूँगा. नंबर लगे हुए हैं, नंबर देख के ले जाऊँगा. यहाँ ठंड की शुरुआत हुई भी नहीं है. ये जगह -30, -35, -40 तक जाता है. 40 तक मोस्टली बोलूँगा. मोस्टली जगह कोई बंदा ऑपरेट नहीं करता, कोई भी नहीं. जैसे यहाँ पर है, कुछ ने जैकेट टांग रखी है, जेनी ने जैकेट टांगी और मैंने भी टांग दी. वहाँ पर सामान सबका रखा हुआ है, कोई ऑपरेट नहीं करता, कोई नहीं. ट्रस्ट पे चल रहा है, लोगों को पता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं. और ये है आज का इंग्लिश क्लब, लेकिन पूरा हॉल बिल्कुल खाली है. तो सबसे पहले हमें ही टेबल्स और चेयर अरेंज करनी पड़ी. What? You can let me know. I can help you. Could you bring a couple more? Yeah. बाकियों का वेट कर रहे हैं. हालांकि पता मैं इस तरीके से क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ धीरे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में गया था. तो मैं बानिया में बैठा हुआ था. कुछ लोगों का एक्सपीरियंस उन्होंने अपना शेयर किया है, जब पता लगा मैं इंडिया से हूँ. तो उन्होंने कहा कि इंडियन जो ब्लॉगर होते हैं ना, वो बहुत शोर मचाते हैं, क्योंकि यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग वो शोर ही होता है. Hi. Hi. My name is Anne. 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 My name is Roshan. What's Roshan. Как не spell? Okay, R-O-S-H-A-N. Roshan. Today you remind me of one cartoon character Ah. from the Puzzle movie. There was a character with blue hair in a blue sweater. Looked a lot like you. I'm studying Italian and English in Duolingo. No colors around us. Yes, especially these 2 days, today and yesterday. Rain. It feels like twilight all the day. There's no Yeah. day. It feels like morning or evening all day. You noticed? Yeah. Russian is from India. Do you ever have such weather? Yeah, we have, but not for a long time. Just for a few days, especially in the winter, at the beginning of winter. Beginning of winter. That's like it. December.
When does winter begin? If I talk about Delhi specifically, it starts just at the beginning of November. Yeah, so first maybe 5-7 days, that's okay. Otherwise we have plenty of sunlight in our country, plenty. So good for us. Happy people. Yes, we are. Human will have more sunny days than in Moscow. इनका नाम है Ola. Yellow woman, hello. Is that because of the thick clothes, we don't stand so close to each other. So a little bit more distance, like 2 centimeters plus, but There is two problems in Russian transport, in Russian buses. There are always two types of people: people who are hot, and another who are always like in the wind, and they always are complaining that always stand by the window. Yeah. That please close the window. It's blowing on me. It's blowing on me. इनके पास घोड़े भी है ना, तो ये भी रखे हैं इन्होंने. Should we put it on somebody? Sort of a horse homewear. Yeah. Something that a horse Just wears a when hole. not Just a being hole. ridden. When it's anywhere. when it's in the But stable this or this walking. stuff, it has another like iron stuff, and they put it into mouth, and then they open it wider for horses to open the mouth. So A lot of people alcohol. make a big celebration on New Year's night. They either go to their families or invite guests, celebrate the night together. A lot of fireworks, like midnight. at midnight, few minutes after, people go out to the streets to start fireworks. Yes, and after that we have sort of like 8 to 9 days off. आज सिर्फ 4 लोग ही आए थे, लेकिन फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था. हमने क्लाइमेट, ट्रैवल, कल्चर, सेलिब्रेशन और लाइफ को लेके काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन किए. कभी कभी छोटे से ग्रुप में ही सबसे फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होती है. अब घर जाने का टाइम हो गया है. सबने मिलकर चेयर वापस रखी. यह पीछे बात करें रशियन लैंग्वेज में, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ. अब ये अचानक सोचा कि इस चीज़ को डिस्कस करूँ. हम कितने लकी है ना कि हमें सनलाइट इतने लंबे समय तक मिलता है साल में. क्योंकि मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हूँ, सनलाइट नहीं है. मेरे को इरिटेशन सी हो रही है हल्की हल्की. ऐसा लग रहा है क्या हो रहा है दिन. लोग यहाँ पे डिप्रेशन में चले जाते हैं. Have you heard about Anna Karenina? आना करें ना. It's a very famous book by Tolstoy. It's world famous Russian book about a woman who committed suicide under the train. But why? Because she had She was in difficult life situations and she was taking drugs. So that is why the joke is, are you afraid of the trains, Anna? For my name, it is known like there is a saint, Saint Olga. Saint And Olga. when she was alive, she was the queen. And when her husband was Thank you. by their enemies, she took revenge on them. She took revenge on them 4 times. She invited them to her place to make peace. And she invited them to Banya, just like traditionally she welcomed them as guests. And they She went to invited Banya. they went to Banya to have Banya, and she just And she locked them burned in them and burned them. down. Yes. Is it real? Yes. इसी के साथ आज का दिन भी खत्म हो गया. बारिश में रशिया की खूबसूरत स्ट्रीट्स घूमना, जेनी का अपने स्टाइल में पिज्जा बनाना और उसके इंग्लिश क्लब का एक्सपीरियंस, ये पूरा दिन मेरे लिए काफ़ी यादगार रहा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना. कमेंट में बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा. और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले जर्नी में. तब तक के लिए बाय बाय.